हरियाणा के फरीदाबाद को देश के 100 स्मार्ट सिटी में शुमार किए जाने के बाद देश की जानी मानी कॉमिक प्रोडक्शन हाउस डायमंड ट्यून्स ने फरीदाबाद स्मार्ट सिटी को अपनी नई सीरीज चाचा चौधरी और रॉकेट का अपहरण व चाचा चौधरी और नर्सिंग नेबरहुड में प्रमोट किया गया है। इसमें फरीदाबाद के कई हिस्सों को फोकस किया गया है और फरीदाबाद को सुरक्षित शहर के तौर पर दिखाया गया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की सीईओ गरिमा मित्तल ने बताया कि चाचा चौधरी की नई कहानियों में फरीदाबाद के सूरज कुंड, नीलम चौक, सीसीटीवी वेब, साइकिल ट्रैक, शहर की हरियाली को मुख्य तौर पर दिखाया गया है। स्मार्ट सिटी की बुनियादी ढांचे को इस्तेमाल करने के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है, जिससे इस प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और सभी शहर वालों के लिए यह फायदेमंद हो। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी का मतलब लोगों के अच्छे डेवलप, पार्क देना, पानी, सड़क जैसी बुनियादी चीज़ों को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाना, लोगों की ज़िंदगी की गुणवत्ता सुधारना है। उन्होंने बताया कि इस कड़ी में सीसीटीवी निगरानी, ग्रीन पार्क का विकास, स्मार्ट पोल्स, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट के अलावा बाइसाइकिल राइडर्स को प्रमोट करने के लिए अलग से साइकिल ट्रैक उपलब्ध कराना है, जिससे शहर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जा सके। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बताइए, जब हम बोलते हैं हम स्मार्ट हैं और हम इंडियन हैं, इंडियन स्मार्ट सिटी, तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास कौन सा कार्टून कैरेक्टर होना चाहिए? मुझे तो अपने बचपन की याद आई और जब मुझे पता लगा कि चाचा चौधरी ऐसे काम करते हैं, जैसे कि उन्होंने कुंभ के मेले की बुक्स बनाई, उन्होंने और भी कुछ आई थिंक कोई मिल्क डेयरी के लिए भी उन्होंने कॉमिक्स बनाई थी, तो आई थिंक स्मार्ट सिटी को पीछे नहीं रहना चाहिए। और अगर इंडियन स्मार्ट सिटीज़ हैं, अब मैं ये तो नहीं बोलती कि हमने स्मार्ट सिटी बना लिया तो हमने फरीदाबाद में कोई रोड को हमने वेस्टर्न कल्चर से जोड़ दिया। हमारा इंडियन कल्चर है और हमारा इंडियन कल्चर, हमारे इंडियन कार्टून्स हैं। और चाचा चौधरी की टीम बोलती है कि 8 साल से लेकर 80 साल के सब लोग उसको पढ़ते हैं, तो मुझे उससे ज़्यादा अच्छा विकल्प नहीं मिला। जबकि हर बच्चा मुझसे मांग कर वो बुक मांग रहा है और कह रहा है कि मुझे साइकिल्स फॉर चेंज के बारे में वो कॉमिक्स पढ़नी है। तो अगर बच्चे खुद मांग कर ये बुक पढ़ेंगे तो स्मार्ट सिटी के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। तो मैं तो थैंकफुल हूँ कि चाचा चौधरी टीम ने हमारे साथ काम किया और हमें इन्होंने कॉमिक्स हमारे पूरे डिज़ाइन करके दी। और इनफैक्ट मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट की है कि सिर्फ मुझे कॉमिक्स जो है हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, मैं सॉफ्ट कॉपी चाहती हूँ, क्योंकि स्मार्ट सिटी में हम डिजिटल ज़्यादा उस पर अहमियत देते हैं। तो मैंने डिजिटली भी आप लोगों के साथ सर्कुलेट की है और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, कोई भी पढ़ना चाहे उसको आप फ्रीली ये सर्कुलेट करें। ये सबकी धरोहर है और आगे भी बिल्लू, पिंकी या और भी कोई इंडियन कॉमिक्स है, हम उसको यूटिलाइज़ करें। स्मार्ट सिटी में मेरे ख्याल से हम लाइट हाउस हैं, हम एक नई चीज़ कर देना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि प्रशासन में और भी जो हमारी स्कीम्स हैं वो इसी तरह से कार्टून के माध्यम से, छोटी क्लिपिंग्स, एनिमेशंस के थ्रू आपको जाए, ताकि जिस तरह से हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं उस तरह से हम स्मार्ट सिटी या गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में भी जानें। जैसे आपने कहा कि ये कलेक्टिव एफर्ट है स्मार्ट सिटी बनना और उसे मेंटेन करना आम लोगों का काम है, तो इस तरह की जो एनिमेशन के थ्रू क्या लोग जल्दी समझ पाएंगे क्या? बिल्कुल, जब हर बच्चा समझेगा, मुझे तो लगता है बच्चे सबसे अच्छे एम्बेसडर होते हैं। जब हम छोटे होते थे तो पॉल्यूशन का जो सर्टिफिकेट था कई बार नहीं बनता था, तो स्कूल में सिखाते थे। तो हर दिवाली, दशहरा जब भी हम अपने रिश्तेदारों, मामा से मिलते थे, मौसी से मिलते थे, तो यही पूछते थे क्या आपने अपना सर्टिफिकेट लिया, और उस टेबल पर उनको अगर वो ना बोलना पड़ा, बड़ा एम्बैरसिंग होता था। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं वो सबसे अच्छे एम्बेसडर हैं और अगर उस कॉमिक्स के जरिए वो साइकिल्स फॉर चेंज और नर्चरिंग नेबरहुड सीख रहे हैं तो वो सबको बोलेंगे कि आप साइकिल क्यों नहीं यूज़ करते, और बच्चों की बात कोई भी मना नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है और बहुत ही फ़न और इंटरेस्टिंग तरीका भी है। तो मुझे तो इससे अच्छा विकल्प नहीं मिला, इसीलिए मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया। इस तरह से साइकिल्स ट्रैक डेवलप कर रहे हैं तो बहुत सारी जगह पर बंद भी हैं और तो पॉल्यूशन में कितना? बिल्कुल जी, ये तो एक देखिए इको फ्रेंडली मेजर है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये अनडाउटेडली हेल्थ, फिटनेस, एनवायरनमेंट सबके लिए ही अच्छा है और इन कोविड टाइम्स में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी अच्छा है। इको ग्रीन को पीएम द्वारा जो 25 गाड़ियाँ दी गई थी वो अभी तक नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं और 15 गाड़ियाँ भी मिल